गौतमा से ज्यादा हरकूबाई साहिब निभा रही है पत्नी धर्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मल्हार सरकार आज एक ऐसे मुकाम पर देखे हमने कि जहां पे वो खुद चाहते हैं कि कोई आगे बढ़ के मुझे कहे कि मैंने ये सही फैसला लिया है। गौतमा का वो रिएक्शन देख चुके हैं। द्वारका भाई साहब तो खुद शुरू से ही इस बात के खिलाफ है कि अहिल्या की जिद को क्यों माना जाए। बाना भाई से हम क्या कह सकते हैं, मगर हरकूबाई साहब जिनके ऊपर उनको शुरू से ही यकीन है कि ये हरकूबाई साहब हैं, यही मेरी बात को समझती भी हैं और मुझे सही ज्ञान दे भी सकती है। अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूंगा तो मुझे बता भी सकते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही है। इसलिए उन्होंने अहिल्या की बागडोर इनके हाथ में सौंपी थी। बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत ही हैवी हार्ट के साथ मल्हार सरकार अपने कमरे से निकले, क्योंकि उससे पहले गौतमा का जो रिएक्शन था उन्होंने देखा। गंगूबा तात्या उनको बहुत कुछ सुना के, बहुत कुछ डरा के चले गए। अब किसी भी राजा को जब इतनी सारी बातें सुनाई जाती तो थोड़ा बहुत दिमाग में आता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, मगर वो अपने फैसले पे अटल है क्योंकि उनको पता है कि ये गलत फैसला नहीं है। फिर भी है तो इंसान ही, चाहे राजा हो, है तो इंसान ही। और कोई एक आवाज तो ऐसी कानों में पड़नी चाहिए अहिल्या के अलावा जो ये बात कहे कि यस आपने सही निर्णय लिया। और ये आवाज किसकी हो सकती है, ये मल्हार सरकार को पता है। वो है वन एंड ओनली हरकूबाई साहब। इसलिए वो उनके पास गए और उन्होंने ये बात जब कही कि आप ही हो, आप ही का कक्ष है जहां पे बिना हिचकिचाहट के आ सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कोई उम्मीद या ऐसा कुछ नहीं है, महत्वाकांक्षा या कुछ भी ऐसी डिमांड्स या जो भी उन्होंने कहा नहीं होती है। बिल्कुल साफ साफ बात होती है, दिल खोल के मैं बात कर सकता हूं। ऐसा ही कुछ कह रहे थे ना मल्हार सरकार। और यही तो पत्नी का धर्म होता है कि पत्नी का स्पेस इतना ओपन होना चाहिए कि पति अपनी हर दिल की बात कर ले। अगर पत्नी हर बात पे उनको टोकेगी कि आपने ये गलत किया, सरकार आपको ये करना चाहिए था, आपने ये गलत कर दिया, खंडेराव का क्या होगा, इसका 10 सवाल आगे से खड़े कर दे और उनको अपने ही निर्णय पे सोचना पड़े कि मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। जो राजा की गद्दी पे बैठा है उनकी पत्नी अगर उनको 10 चीजें ऐसी सुना दे तो सोच में पड़ जाते हैं। मगर मल्हार सरकार सोच में तो पड़े, मगर उनके पास उस सोच को सही साबित करने के लिए एक और पत्नी है जो है हरकूबाई साहब। हरकूबाई साहब का ये कहना, वो जो उन्होंने कहा कि जो नहीं समझे हैं वही नाराज हैं, जो आपके फैसले को नहीं समझे और जब समझेंगे तो आपसे वो नाराज नहीं रहेंगे, बहुत बड़ी बात थी। और सच भी इसी बात में है। अभी जिनको ये बात समझ में नहीं आई है कि इस फैसले के पीछे क्या भलाई है, क्या आगे समाज को हम दे रहे हैं, कितनी अच्छी सोच आगे हम समाज को दे रहे हैं, अगर वो अभी नहीं समझ रहे हैं तो इसलिए वो नाराज हैं। ये जो बातें हरकूबाई साहब करती है दोस्तों, वो सच में बहुत ही जिंदा दिल बातें हैं। बट वो खुद भी कहती है, जो मल्हार सरकार को उन्होंने कहा कि सोच ठीक है, मतलब मैं सोचती भी हूं, यही कुछ कहना चाहती थी, मगर हिम्मत आप में बहुत ज्यादा है। क्योंकि हरकूबाई साहब भी सोचती है अहिल्या की तरह, मल्हार सरकार की तरह, मगर उनमें ये करेज नहीं है कि उस बात को मनवाए, उस जिद पे अड़ी रहे क्योंकि सही हूं। वो गुपचुप साथ देती है, मगर होता है कई लोगों में वो हिम्मत नहीं होती है, मगर इतनी हिम्मत उनमें है कि अगर कोई सही कर रहा है तो उसको बढ़ावा देना, उसको शाबाशी देना। यही शाबाशी, यही एप्रिसिएशन राजा भी चाहते हैं, मल्हार सरकार भी चाहते हैं, जो उनको हरकूबाई साहब से मिला। गौतमा से उनकी शादी जो थी वो उनका प्यार था, इसलिए गौतमा से उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। हरकूबाई साहब, द्वारका भाई साहब, ये सब जैसे पहले भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, क्योंकि बातें कर चुके हैं, क्योंकि जब राजा होते हैं तो ऐसे कई समझौते वाली मैरिजेस भी होती हैं, मगर उसमें से लकी होते हैं जिनको अच्छी पत्नियां मिल जाती हैं, जैसे कि मल्हार सरकार को हरकूबाई साहब मिली है। मल्हार सरकार के 7 साल पहले के वचन को भी वो निभा रही हैं, ये उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने अहिल्या के बारे में कहा था कि आप इनको संभालो, और बाखूबी अहिल्या की ढाल भी बनी, अहिल्या की गुरु भी बनी, अहिल्या की सलाहकार भी बनी, अहिल्या की सहेली भी बनी। तो ये जो हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का इतना प्यारा सीन था, जिसमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था कि पत्नी को पति
अभी जो आए हैं उनकी जो टेंशन है उसको रिलीव करना है, क्योंकि सब तरफ से उनकी चहेती पत्नी गौतमा भी उनको गलत समझ रही है और ये हरकू भाई साहब जानती है, मगर वो गौतमा की भी साइड लेती है। तो हरकू भाई साहब किसी के अंदर नेगेटिव फीलिंग नहीं डालना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि जो भी इंसान अभी इस फैसले के बारे में बोल रहा है अभी उसको समझ नहीं है ये फैसला कितनी दूर तक जाने वाला है, क्योंकि हरकू भाई साहब भी दूरदृष्टि रखती है। उसको पता है कि इस फैसले से क्या असर आगे आने वाली जनरेशन पे होने वाला है। तो यही बात जो हरकू भाई साहब की मल्हार सरकार को पसंद आती है, इसलिए जब भी ऐसा कोई मोड़ आता है, जब वो वाकई में इमोशंस में फंसे होते हैं, वाकई में उनको लगता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, सही तो मैं कर रहा हूं, मगर फिर भी 1% डाउट जो है उनको जब भी आता है वो हरकू भाई साहब के पास आते हैं, क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इमोशनल बैगेज के वो अपना सही डिसीजन जो है बताती है, जो प्रजा के हक में होता है, जो समाज के हक में होता है, जो इंसानियत के हक में होता है। ऐसी पत्नी हो तो फिर क्या बात है ना। तो सीखते हैं इन सबसे, इन रिश्तों से सीखते हैं कुछ ना कुछ। पति पत्नी को, मल्हार सरकार भी बहुत अच्छे पति है, वो भी हर एक छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं अपनी पत्नियों की। तो ये पति पत्नी के रिलेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। आप भी सीखिए, हम भी सीखते हैं, सीखते सीखते ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने शेयर किया। क्या कहते हो कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.